अब आपके सामने है। जी हाँ, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इन सभी से जुड़ा हुआ अगर कोई एक नाम सामने सबसे पहले उभरता है तो वो अमेठी और उसके बाद रायबरेली। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और खास पेशकश क्या चल रहा है को लेकर मैं आपके सामने इस वक्त मौजूद हूं। लेकिन क्या अमेठी आने वाले लोकसभा चुनाव में बदलाव की बयार लेकर आगे जाएगा या फिर उसी रास्ते पर आगे चलेगा जिस पर 2019 में आया था? जी हां, 2019 में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी की स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज की थी। वैसे तो अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 5 सीटों में से 2 समाजवादी पार्टी के पास और 3 बीजेपी के पास हैं। क्या कांग्रेस इस बार के चुनाव में अपने इस गढ़ पर कब्जा कर पाएगी? लोगों से जानते हैं, अमेठी को समझते हैं। अमेठी लोकसभा में इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, ये बहुत खास जगह है, ऐतिहासिक जगह है। मेरे ठीक पीछे अब कैमरा जहां आपको दिखाएगा, वो सामने भूपति भवन कहलाता है और ये अमेठी के राजा का भवन है। राजा मतलब वर्तमान राजा संजय सिंह जी माने जाते हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। और इसके ठीक सामने यहाँ पर आए तो यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर लोग आते हैं, चाय की दुकान है और चाय एक तरीके से लोगों को जोड़ती है। चाय के पास बैठकर लोग बातें करते हैं और लोग उन मुद्दों पर खुल के बोलते हैं जो वर्तमान हालात से जुड़े हुए हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रुस्तम है। रुक्सपा जी, चुनाव को लेकर पहले आपसे बात कर लेते हैं, क्या चल रहा है? चुनाव माहौल बढ़ के ठीक ही ठाक चल रहा है इस वक्त। और थोड़ा सा दिक्कतें जनता की ये आ रही है कि जानवरों से ज़्यादा किसानों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। रातों दिन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसलिए आजा थोड़ा सा सरकार के ऊपर थोड़ा इसको ध्यान देना चाहिए कि इसे सुधार लाएं। जानवरों की समस्या से? समस्या यही है। और सरकार अपनी जगह ठीक ठाक काम तो कर ही रही है। ठीक है। बस ये बताइए हमको, ये तो हम आए हैं लोगों से बात करते हुए, हम तो यही सुनते हुए आए हैं कि ये कांग्रेस के गढ़ है एक जगह। ये कांग्रेस तो गढ़ तो है ही है। यहाँ पे राहुल गांधी भी बहुत दिन मंत्री बन चुके हैं। राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, सब कुछ यहाँ के हैं। कहने मतलब उनका क्षेत्र यही है फिलहाल। ये यहाँ का सब कुछ वो बुनियाद उनकी नींव वही है। इंदिरा गांधी के जमाने से चला आ रहा है ये सब। अब अच्छा, और ये क्या वाकई बताइए, तो ये क्या कांग्रेस का गढ़ है? ये सरकारी मुलाजिम है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। आप तीनों यहाँ पर बैठे हुए चाय पीते हैं और अच्छा हुआ उनसे बातचीत के बाद आपसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल, आप तीनों बच्चों को शिक्षा देते हैं, बिल्कुल सर। टीचिंग प्रोफेशन बिल्कुल में। सर, टीचिंग है। तो टीचर एक बहुत अच्छी तरह से आकलन भी कर लेता है। बिल्कुल सर। ये बताइए, क्या ये वाकई ये बात सच है कि कांग्रेस का ही गढ़ है ये जगह? सबसे पहले सर आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि महाराज संजय जी के पावन धरती पर आप पधारे हुए हैं। महाराज संजय सिंह जी। हाँ। आ, हम लोग उनके लिए जान भी दे सकते हैं। महाराज जी ऐसा बना के रखे हैं। और दूसरी चीज़ आती है ये बात कि कांग्रेस का गढ़ है, तो कांग्रेस का गढ़ था, अब नहीं है। अब महाराज जी का है। महाराज संजय सिंह के नाम से पूरी अमेठी जानी जाती है। और जितने भी जनता जनार्दन है, महाराज जी जहाँ कहेंगे वहाँ हम लोग साथ रहेंगे। दूसरी चीज़ विकास की बात आती है। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, महाराज जी। चाहे आप व्यवहार में देखिए, महाराज जी। चाहे आप मध्य प्रदेश से लेकर जयपुर कहीं भी आप जाएंगे, हमारे महाराज संजय सिंह ने जो काम करके एजुकेशन में दिया है, शायद किसी ने भी नहीं दिया है। चाहे वह सांसद रहा हो, चाहे वह विधायक रहा हो या वर्तमान में विधायक रहा हो, उसने ऐसा काम नहीं किया है जो हमारे महाराज संजय सिंह ने करके दिखाया ये है। तो महाराज के लिए आपके दिल के उद्गार भी हुए, लेकिन महाराज चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं। चुनाव तो या तो बीजेपी यहाँ पर आएगी या कांग्रेस का गढ़ जो कहा जाता रहा है उस तरफ से कोई आएगा। कौन ऐसा लगता है जो आज के हालात में सबसे ज्यादा लोगों की पसंद बन सकता है? हमारे हिसाब से अगर कोई सबसे अच्छा कार्य इस समय कर रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और हमारी बहन स्मृति ईरानी जी ने वो जो कार्य करके दिखाया है, वो शायद अमेठी के पावन धरती में शायद कोई ऐसा सांसद हो जो कि किया ना हो। स्मृति जी ने क्या कर दिया यहाँ पर? देखिए सर, अमेठी जो है
बहुत छोटा शहर था। अभी आप समझिए तो मुश्किल से आधा किलोमीटर का जो है वो नगर एरिया आती है। लेकिन अमेठी को अगर बड़ा बनाने में थोड़ा उसका दायरा बढ़ाया है, तो हम लोग कहेंगे क्योंकि राहुल गांधी जी थे, वो कम से कम 3 पंचवर्षीय थे हमारे यहाँ सांसद, और 10 साल उनकी केंद्र में सरकार भी थी। लेकिन जो अमेठी, अगर आप हो सकता है आपने देखा हो, अमेठी एकदम उसका दायरा, उसका जो क्षेत्रफल था एकदम सिमटा रहा। लेकिन जैसे इन्होंने रिंग रोड बनाया, बाईपास बनाया, पहली बार यहाँ के लोगों को फ्लाईओवर नाम समझिए कि मिला देखने को। नहीं, यहाँ की जो आम जनता है वो जानती ही नहीं थी कि फ्लाईओवर क्या होता है। ओवर किसका 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 जोर है? खड़े हो जाइए, किसका जोर है जरा? अ, अगर देखा जाए जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि ये महाराज का गढ़ है, क्योंकि महाराज जब उन्होंने पहली बार पॉलिटिक्स में कदम रखा तब वो राजीव गांधी जी को लेकर यहाँ पर आए थे। उसके बाद अगर अगर वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो इस समय अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो पिछले 3-4 सालों में जो अमेठी में आमूल चूक जो परिवर्तन हुए हैं उसका कहीं न कहीं बहुत बड़ा श्रेय जाता है आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्मृति ईरानी ने यहाँ कुछ किया? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, क्योंकि हम लोग जन्म से ही यहीं अमेठी में हैं। अमेठी में एक वक़्त हुआ करता था पिछली सरकारों में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ये उस समय ये था कि सुरक्षा को लेकर, ख़ास तौर पे जब गर्ल्स हमारी जब कॉलेज के लिए निकला करती थी, उनसे आए दिन छेड़छाड़ हुआ करती थी। लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई और जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने अमेठी में आकर जिस तरीके से उन्होंने बागडोर सँभाली है और उसके अलावा जिस तरीके का मान लीजिए अगर राहुल गांधी तय कर लेते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कांटे की टक्कर हो जाएगी? देखिए सर, सबसे पहले चीज़ है कि पुराने समय में से लेकर वर्तमान समय तक, चाहे आप पीढ़ियों दर पीढ़ी देखिए, कांग्रेस का था। लेकिन उनके विकास को देखते हुए कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसके कारण जनता उनको नकारने लगी। फिर समय आता है, आप जानते हो कि 2014 से 2019 2024 जो चल रहा है, हमारी दीदी ने बहुत विकास किया। उस विकास में किसी का अगर अमेठी में सबसे बड़ा साथ था तो हमारे महाराज जी का साथ था। वो महाराज डॉक्टर संजय सिंह थे, संजय सिंह जी का जिनके साथ था यहाँ पर। संजय सिंह जी की बात नहीं करेंगे, आपसे ही पूछ लेते हैं। अब कांग्रेस या स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी ने 5 सालों में क्या ऐसा कुछ कर दिया है जिससे जनता फिर से स्मृति ईरानी को वोट दे सकती है? भाई उन्होंने काम, स्मृति ईरानी ने काम तो किया ही है फिलहाल। जनता भी चाहती है कि स्मृति ईरानी आए, यहाँ के विधायक बने, सब कुछ करें, काम तो कर ही रही हैं। फिलहाल मौजूदा हालत में जैसा काम आएगा समय देखते हुए, चुनाव पीरियड भी चल ही रहा है, उसी हिसाब से जनता क्या निर्णय लेती है, क्या करती है, उसके बाद देखा जाएगा। चलिए, हम इस वक्त महल के सामने हैं। फिलहाल जो कुछ भी हमारी बात अभी सामने आई है निकल के, उसमें एक चीज तो यहाँ पर दिख रही है कि मामला दोनों तरफ का है। लोग ये भी कहते हैं ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, और लोग ये भी कहते हैं कि पिछले 5 साल में चीजें बदली हैं। कुछ और जगहों का रुख करते हैं जो कि अमेठी में है, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता दिख रहा है अमेठी। इस वक्त अमेठी में ही एक जगह हम मौजूद हैं। क्या जगह है? पांडे भोजनालय अमेठी। लोगों का पेट भरते हैं ये लोग, उन लोगों को जिनको ताकत, एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन अमेठी को कितनी जरूरत है? नाम क्या है आपका? शुभ नाम? संचित पांडे। पांडे जी, क्या चल रहा है अमेठी में? अमेठी में सब ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। बहुत कम लोग दिख रहे हैं यहाँ। कहा नहीं, सब अपने अपने काम में लगे हैं। अच्छा, छुट्टी हो गई है। जी जी जी। तो चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? चुनाव अभी गांधी परिवार अगर यहाँ से कोई आ गया, चाहे राहुल गांधी जहाँ प्रियंका, उनकी जीत सुनिश्चित है। पिछली बार फिर क्या हो गया था? पिछली बार लोग परिवर्तन चाहते थे, वो परिवर्तन देख लिए, दीदी का परिवर्तन कैसा है देख लिए। अच्छा, तो इस बार अगर गांधी परिवार से अगर नहीं आया तो? अगर नहीं आया तो वही स्मृति ईरानी फिर से यहाँ चुना जी। यानी फिर से रहेंगी, या इनका सोचना है? उधर चलते हैं, और इस वक्त हम दूसरी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ पर सोचने समझने वाले लोग, यहाँ पर सब लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। महात्मा, आप ही से शुरुआत करते हैं। क्या, क्यों, वजह क्या है? अब भाजपा ही है। वो तो अभी कह रहे थे कि इस बार अगर राहुल आ गए तो फिर तो बाहर कर वो अलग हैं, वो दूसरे हमारे अपोजिट पार्टी में रहते हैं, वो कुछ भी कहें। अच्छा, अपोजिट पार्टी में। यहाँ काम हुआ है चाचा? बहुत काम हुआ है। कोई बता रहा था हमें कि ये डबल लाइन भी अभी अरे यार दिखाई नहीं पड़ रहा, पेलम पेल मची है काम की। कौन कह रहा काम नहीं हुआ है? चारों तरफ काम ही दिखाई पड़ रहा। रेलवे स्टेशन, फाटकी, पोल, पढ़ाई लिखाई सब नंबर 1 पर है। और का ले भैया, गाय 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 गोरू रोडवा का
सारे रोड बन गए हैं, कोई रोड नहीं बाकी है। और हम लोग जहाँ से आ रहे हैं बताया ये जाता है कि ये तो कांग्रेस का गढ़ है। आज के 10 वर्ष पहले हमारे यहाँ के कासिम प्रधान यहाँ धरना प्रदर्शन दिए, तब से आज तक पता नहीं कई बार धरना प्रदर्शन हुआ। पास हो गई है तुम्हारे यहाँ अंडर ब्रिज, पास हो गई है। ये बाईपास जो विद्या मंदिर वाला है, नीचे से अंडरपास पास हो गया है और इसका टेंडर भी हो गया है। जनता बहुत इधर की बहुत खुश है। ये लोग नहीं जानते हैं भाई, जो चीज जानते नहीं वही तो बताएंगे। आप जानते नहीं हैं। हम सब कुछ जानते हैं। ऐसा हम नहीं बांध सकते हैं लोग, ये गाय जानते ही नहीं है। अगर गाय की रसरी पकड़ के खूंटे में बांध दे तब हम जाने की जानकार हैं। नहीं जानते कौन गाया कौन बछुआ। जी ने काम किया और नेताओं ने काम किया, लेकिन उनसे बेहतर बीजेपी काम कर रही है, बात सही है। क्या बात है, यहाँ पर ये कह रहे हैं आप कुछ जानते ही नहीं है। ऐसा है ना, अब इनकी एक बल फ्यूज हो गई है, इसलिए नहीं जानते कुछ। अब जिसकी एक बार फ्यूज हो गई है तो बताइए वो क्या जानेगा। ये बताइए, ये ग्रेजुएट है ये। वाकई कांग्रेस का गढ़ है अमेठी। कांग्रेस का गढ़ है। पिछले चुनाव में राहुल बाबा हार कैसे गए? हार इसलिए गए कि कई बार आते थे, बबूल के पेड़ के नीचे बैठ के पराठा खा के चले जाते थे। अब भाजपा का गढ़ हो गया है ये, कांग्रेस से सुन हो गई एकदम। आज स्मृति ईरानी का जब हम बात कर रहे हैं, ये तो जन्मदिन भी है उनका और वो यहाँ काम किया है उन्होंने। फूल बिखेरा जा रहा है गांव में, बरसात होता है जगह जगह, चारों तरफ फूल बिखेरे जा रहे हैं। जयकारा लग रहा है, मंदिरों में जयकारा हो रहा है, घरों में हो रहा है। भाजपा की जय बोली जा रही है, गाँव गोरू की जय बोली जा रही है। अच्छा एक बात बताइए 5 विधानसभा सीट है यहाँ पर, सलोन तिलोई है, ये तो अलग, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के पास तो विधानसभा में चली गई पार्टियां, कोई पार्टी का नाम है नहीं आया यार भाजपा के अलावा। अमेठी में एक सगरा तिराहा बना, उसी में सारी पार्टियां चली गई, समाहित हो गई। अब वही बीजेपी रह गई है। क्या वाकई इस सगरा तिराहे की बात क्या है? अरे आप बताइए ना, आप हाथ से पड़ी थी। नहीं, जोर किसका है? अच्छा वही लोग जाने, आप हम नहीं बताइए, जाने। आप वोट देते हैं यहाँ पर? वोट देते हैं तो ऐसे ही दे देते हैं वोट, तो दिमाग में कुछ होता है? बोलिए तो। अरे विकास पे देते हैं, और क्या विकास हुआ है यहाँ? हुआ है क्या? आपके कुछ पता है कौन कौन सा विकास? अरे बाईपास बना है यहाँ पे, रिंग रोड बन रहा है, क्या नहीं बना है? केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल सब बने हैं। केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल कह रहे हैं, सब बन गया सब बन गया है, कौवार में कुछ बाकी नहीं है। आप कहाँ से? शिक्षा जो है ऊंचाई पे है, कृषि डेवलप कर रही है, गांव में गरीब लोगों को घर मिल गया, राशन मिल रहा है, गरीब धड़ल्ले से भोजन कर रहे हैं, पूरा ऐश है। राम राज इसी को कहते हैं, मोदी एक महामंत्र है जिसका जाप करने से हम कहते हैं ये जहाँ से आ रहे हैं, अगर कोई बहन बेटी बीमार हो जाए है यार, सड़क अभी बनी है, का गाड़ी नहीं आ जा सकती है। तो पुल बना, अब एक कार लेके आए, जाए कार ले लो एक थी डिजायर। आप चलिए मेरे साथ, हम आपको दिखाते हैं। बाईपास इनके गाँव के बगल से निकल रहा है, फट चढ़ो पहुँचो भाई वहाँ गौरीगंज। यार अभी बनी नहीं है, बनेगी। तो एक गाय लोग नहीं बांध पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम रजाई गद्दा इनको कौन देगा, खाना बना के कौन खिलाएगा इनको। ये तो अच्छी बहस शुरू हो गई यहाँ पर, लेकिन बहस बहुत काम किया। अब यही के हैं? जी हाँ, प्रॉपर अमेठी के हैं। किसका जोर है अमेठी में? क्या कांग्रेस का गढ़ है? अभी अमेठी में मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए अभी तक कुछ हमसे सबसे, अभी हमारे बुजुर्ग, अभी हमारा उम्र तो 23 साल है, अभी हमारे बुजुर्ग से कुछ भूल हो गई थी। जैसे मान लीजिए अभी बाप का बनाई हुई संपत्ति है, राजीव गांधी, राहुल गांधी की ही बनाई अमेठी। अभी तक यहाँ स्मृति ईरानी, अब एक बाइक देख लीजिए, यहाँ स्टेशन पर लगभग रोज हजारों आदमी आते जाते होंगे। यहाँ अभी तक बता दीजिए रोड कैसे? यहाँ पर क्या होगा अगले चुनाव में? वही अपना राहुल गांधी। पिछली बार फिर क्यों हार गए? पिछली बार हार नहीं गए थे, जब आपका ही सत्ता हो, आपकी हनक हो, मीडिया आपकी है, पूरी सब आपे का है, तो हम सब जाए कहाँ जाए भैया? इस बार भी तो कह रहे हैं कि मीडिया उन्हीं की है, तो इस बार भी आप मान लो कि इस बार भी नहीं है सर। इस बार अरे भैया हम तो कह रहे थे करवा दीजिए आप पर्चा वाला, हम ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र से हैं, टीकर माफी घर है मेरा। आप 97 करोड़ लोग पर्चे में, फिर क्या आपको लगता है इतनी जल्दी फैसले आएंगे फिर? अरे फैसला राहुल गांधी कोई हरा नहीं सकता। अच्छा दीजिए। कौन कह रहा है? देखिए, राहुल गांधी का वोट बैंक इसलिए कट गया, उन्होंने क्षेत्र की जनता की तरफ मुख ही नहीं किया कभी। हमसे बड़ा कौन कांग्रेसी है यार यहाँ पे? 8 चुनाव में लगातार साथ रहे हैं उनके। और जब राहुल गांधी गांव में नहीं जाएंगे,
लोगों से नहीं मिलेंगे तो वोट बैंक कहाँ से बनेगा? चंद लुटेरे लोग हैं चापलूस अमेठी में जो टहलते हैं, यही उनकी चापलूसी करते हैं। इनको 1000 10,000 लाख मिल गया, वही चापलूसी करके कांग्रेस को लेकर के डूब गए, यही कांग्रेस को खा लिए। अब कांग्रेस का जनाधार कमजोर हो गया है, अब कांग्रेस अमेठी में बची खुची नहीं है। चंद लोग बचे हैं जो कपड़ा चमका के रोडों पे चलते हैं। यही कि चुनाव आए, कुछ पैसा उनके खाते में आ जाए, बस यही रोजी रोटी है। बाबा जी गलत कह रहे हैं क्या? कुछ लोग कपड़ा चमका के चल रहे हैं। बात पूरा बूथ सेक्टर सब आज तक मैं कांग्रेस स्वयं देख रहा हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ। लेकिन अब जो समय आया है, वोट जाई जहाँ डालोगे, शुद्ध भाजपा ही है। पूरा जाई आप जहाँ डालो। मोदी एक ऐसा महामंत्र है जो पूरे आसमान में चल रहा है, मोहर जाई जहाँ डालो, सब कमल के फूल के बक्से में घुस जाएगा। हाँ, ये सही कहा था, सब बक्से में घुस जाए। कांग्रेस का गढ़ बचा है कि यहाँ? बताओ। राहुल तो वायनाड से जीत गए चुनाव, अगर वो नहीं आए तो? सगरा बना है और बहुत बड़ा सगरा है, उसमें सारी पार्टियां जा करके अभी समाहित हो गई हैं। अब जब उसमें से समाधि अपना तोड़ेंगी तो निकलेगी जो जिसका प्रचार प्रसार पड़ेगा, भविष्य में आएगा। अब सारे खेल समाप्त हो गए हैं। ये लोग जो आप सपा में वोट डालें, चाहे बसपा में डालें, सब कमल पे जाएगा, कमल पे जाएगा। हम सच्चाई बता दिए। ये कह रहे हैं मैं कांग्रेसी था, लेकिन ये बात बीजेपी की कर रहे हैं, बाकी लोग कांग्रेस की कर रहे हैं, ये वो बीजेपी के मैं भी कांग्रेसी हूँ, लेकिन जब देख रहा हूँ सारी लहर बीज गंगा जैसे पानी बरसता है, हल्की बूंदें गिरती हैं तो नालियां बुझ जाती हैं, तेज रफ्तार में पानी। चाय पिला दिया भैया इनको। सुनो, पहले जब तूफान ही आ गया, सैलाब आ गया, तो पूरा बह के कहाँ जाता है? नदियों में। नदियों का पानी फिर सागरों में गिरता है, तो वही गंगा सागर बन जाता है। उसी तरह से बीजेपी की लहर है, बीजेपी चल रही है। ये मतलब सही बोल रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। डालेंगे ना तब भी भाजपा में आएगा। अभी भाजपा में जाएगा। ये लीजिए, ये अलग ही तरह। आपका शुभ नाम? नहीं, और आपने पान खा रखा है। खैर, इस पान के बीच में, इस चर्चा के बीच में थोड़ा हंसे आपस में। ये सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी है। जी जी, डाल रहे हैं पंजाब पे, निकल जा रहा है कमल के फूल पे। पता नहीं क्या अटैचमेंट लगा हुआ है, चाहे जहाँ डालो सब उसी में चला जाएगा। ये बात हुई यहाँ पर। इस तरीके के अमेठी के लोग हैं, लेकिन कह रहे हैं कि गढ़ जैसी कोई चीज नहीं होती, विकास होता है, जो करेगा पब्लिक उसकी तरफ चलती ही चली जाएगी, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या कोई भी कांग्रेसी उम्मीदवार। चलिए आगे का रुख करते हैं। यहाँ की चर्चा तो आपके सामने आ गई, वहां जानते हैं वहां क्या चल रहा है। पांच विधानसभाएं अमेठी लोकसभा क्षेत्र में, और इस वक्त हम गौरीगंज में खड़े हुए हैं। अमेठी से सटा हुआ है अमेठी विधानसभा। गौरीगंज की बात करें, तिलोई की बात करें, सलोन की बात करें, जगदीशपुर की बात करें, सभी अमेठी लोकसभा का हिस्सा हैं। और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इधर से आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा का हिस्सा होगा, उतने में गौरीगंज बसता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं आगे आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, और क्या जो देश सोचता है अमेठी लोकसभा को लेकर वही इनके भी दिमाग में है? एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। अपना शुभ नाम बता दीजिए। राजमूर्ति सिंह। राजमूर्ति सिंह जी, ये बताइए, हम आपके पास अमेठी लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस का गढ़ है, और कांग्रेस भी इस बात को प्रचारित करती है, आंकड़े भी यही बताते हैं। क्या है यहाँ की जमीनी हकीकत? जमीनी हकीकत अगर पूछा जाए सही वास्तव में, तो ये सुल्तानपुर ज़िले का एक ऐसा भाग उस ज़माने में था जब यहाँ कांग्रेस हुआ करती थी, और उस ज़माने में सबसे पिछड़ी तहसील गौरीगंज मानी जाती थी। जब ये तहसील बनी तो सबसे पिछड़ी थी, और उस पिछड़े हुए भाग के हम लोग नुमाइंदे आज हैं। तो जब कांग्रेस आई तो हम लोगों को ये आँख में चमक हुई कि हम स्वर्ग में आ गए और हमारा क्षेत्र स्वर्ग बन जाएगा। हुआ ये उसके विपरीत में इतना जो हम लोग जानते, एक तो जानते भी नहीं थे। फिर एक चीज बताइए, अज्ञानी हो तो बात हो गई, लेकिन फिर लगातार कांग्रेस का चुना जाना इस बात को तो आपकी साफ नहीं करता। आप कह रहे हैं नहीं हुआ। विपक्ष नहीं था उस समय। विपक्ष आज की ही दशा में जैसा कांग्रेस बर्बाद हुई है, आज दूर दूर कांग्रेस नहीं है, उसी तरह यहाँ विपक्ष कोई नहीं था।
विपक्ष टुकड़ों में बटा हुआ था। जैसे राजपूत सेना हमारी टुकड़ों में थी, उसी टाइप से विपक्ष हमारा टुकड़ों में बटा था। कोई टुकड़ों में आगे चल कर के विकास नहीं कर सकता। उसी तरह से कांग्रेस यहाँ राज पे राज करती आई और हम लोग उसके नुमाइंदे बनते गए, क्योंकि उस समय बेईमानियां वोट से हम भी गिनाने गए हैं वोट को। एक आध बार ऐसा मौका मिला, 5 पर्ची ऊपर 5 पर्ची नीचे रख करके सारी पर्चियां विपक्ष की बांध देते थे और कांग्रेस की गड्डी में फेंक देते थे। यहाँ पर ये बताइए, अब 2024 में आपको क्या लग रहा है, आप यहाँ के निवासी? यहाँ बीजेपी पूर्ण बहुमत से मोदी जी जाएंगे। नहीं, वजह क्या है? आप तो कह रहे हैं, कुछ तर्क बताइए, जमीन पर आधार क्या है? भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जो भी यहाँ लड़े कांग्रेस से, कभी यहाँ कोई रहता तो था नहीं, कोई नहीं रहता था। हलो हलो बाय बाय बार आए और घूम के चले गए। किससे अपना सुख दुख बताने जाएं लोग? अगर राहुल गांधी इस बार आ जाते हैं, वायनाड से पिछली बार लड़े, अमेठी से हार गए, लेकिन लौटते हैं, तो क्या यहाँ बदल देंगे वो समीकरणों? नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं बदल पाएंगे वो। जब वो इतने दिन में नहीं बदल पाए तो अब कहाँ बदलेंगे? वास्तव में उनसे जो है किसी बदलाव की उम्मीद करना तो बेमानी होगा। क्यों ऐसे आप खारिज क्यों कर रहे हैं? नहीं, उसके सुने क्यों, इसीलिए तो बता रहे हैं, आगे जो है आप सुनिए। तो वास्तव में उनके विषय में इस तरह की बात करना तो बिल्कुल बेमानी होगी कि वो यहाँ पर कुछ सुधार कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग हम लोग हैं और आज तक उनका चेहरा जो है कायदे से हम लोगों ने देखा नहीं है। और वो कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं, बस यही उनकी जो है स्थिति है। और चंद लोगों से मिल करके वो चले जाते हैं, उनको गरीब और किसी से मतलब ही नहीं है। चंद लोगों से मिलके यहाँ से? नहीं, हम लोगों से मिले, इस बार आए थे, मिले थे। और जो तो अगर राहुल गांधी इस बार खड़े होने का तय कर लेते हैं, जिताएंगे तो पिछली बार क्यों हराया था? हम तो वोट दिए थे, हार गए, तो अब हम क्या करें? जो महंगाई की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, हम लोग उसी को जिताएंगे। नहीं, राहुल गांधी काम करते, आपकी आते तो काम करते वो। जैसे आपने विकास की बात किया, ठीक, हम किसी पार्टी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ के एक भारत के नागरिक होने के नाते मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपने विकास की बात किया, चाहे राहुल गांधी हो चाहे स्मृति ईरानी हो, अगर स्मृति ईरानी को जैसे कहा जाता है कि हाँ भाजपा ने काम किया है, जैसे कोई बेड पे सो रहा, कोई मगलों में सो रहा, कोई झुग्गी झोपड़ी में सो रहा, कोई कहाँ सो रहा, हमको अगर मिलेगा ठीक ठाक सोने के लिए, हमको सही सही चलने के लिए मिलेगा, हमको नालियाँ मिलेगी, खरिंजे, तभी हम जानेंगे। अगर आपको विकास देखना है स्मृति ईरानी का, तो आप ग्राम सभा सुजानपुर चले जाइए, जिसको सुजानपुर को जिन्होंने आदर्श गांव सुजानपुर, सांसद आदर्श गांव सुजानपुर है। अगर आपको विकास अगर देखना है तो सुजानपुर आप जाकर देख लीजिए, धरातल पे आपको दिख जाएगा स्मृति ईरानी जिस ग्राम सभा को गोद लिया है, विकास किया है कि नहीं किया वो दिखाएगा। ठीक, जैसे विकास किया उन्होंने उस सरोवर को, अमृत सरोवर। तो आपका इशारा ये है इस वक्त कि उन्होंने जिस गांव को गोद लिया वहां पर उन्होंने काम नहीं किया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं किया। ऐसे आरोप तो उड़वा को लेकर भी लगे थे, जो सोनिया जी ने गोद लिया था। जी बिल्कुल, दिक्कत कोई भी हो, कोई भी गई, अब इनसे उम्मीदें थी, लेकिन ये भी कोई भी हो, कोई भी सरकार, उससे मुझसे मतलब नहीं है। मैं एक नागरिक होने के नाते मैं कर, जैसे कि सुजानपुर में आपको यह स्थिति मिलेगी, कोई नाली नहीं, कोई खनिजा नहीं। चक्रोड़ सुजानपुर में किसानों द्वारा श्रमदान द्वारा, अधिकारी कर्मचारी से परमिशन लेकर के श्रमदान द्वारा चक्रोड़ बनवाया गया 500 मीटर। एक चक्रोड़ पिछली साल 700 मीटर श्रमदान द्वारा बनवाया गया। ये आपने संकेत दे दिए मुझे। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में प्रतिनिधि चुनकर ये बताया जाता है कि हम किसी से सहमत हैं, किसी से असहमत हैं। सबसे बड़ी चीज न विकास हुआ कि न एक मान लिया, लेकिन तुष्टीकरण की नीति स्मृति ईरानी में तो नहीं ना। भारत देश के प्रति चिंतित तो हैं, राहुल जी भारत देश के प्रति बिल्कुल चिंतित नहीं ना। जी, यहाँ पर स्थिति ये है यहाँ कि अगर कांग्रेस का कोई मतलब एक्सेप्ट गांधी परिवार कोई भी आता है, फिर भी लड़ाई बहुत तगड़ी होगी, बहुत अच्छी टक्कर होगी। अभी जैसे किसी का अगर गांधी परिवार से कोई नहीं आ पाता है तो बहुत कड़ी टक्कर होगी, फिर भी हम बता रहे हैं आपको। क्योंकि विपक्ष में यहाँ बहुत वोट है। गौरीगंज में इस वक्त हैं, जहां पर मुख्यालय बनाया गया है। अमेठी विधानसभा है, कि गौरीगंज विधानसभा है, जगदीशपुर है, तिलोई है, सलोन है, और ये सब मिलकर तय करते हैं कि अमेठी लोकसभा किधर जा रही है। फिलहाल यहाँ से सांसद स्मृति ईरानी है, उनका कहना उन्होंने काम किए हैं और लोगों का भी ये कहना उन्होंने काम किए हैं। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर गांधी परिवार से कोई आ जाता है
तो मामला कांटे का हो जाएगा। और जगह देख लेंगे, लेकिन ये संकेत गौरीगंज से निकल रहा है। अमेठी लोकसभा में लोगों से हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश की, आपने भी सुना लोगों ने किस तरफ अपनी बात रखी है। लेकिन इससे पहले कि हम अमेठी लोकसभा की सारी बातें आपके सामने रखकर किसी और लोकसभा क्षेत्र की तरफ निकलें, अमेठी में महल से 2 किलोमीटर दूर इस मज़ार को आपको दिखाना चाहेंगे। ये मज़ार मलिक मोहम्मद जायसी की मज़ार है, जो कि अवधी में जिन्होंने पद्मावत काव्य लिखा था, उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो उस दौर में उन्होंने साधु संतों और फ़कीरों से सीख कर लिखा था। और आज मलिक मोहम्मद जायसी हर साहित्य प्रेमी की ज़ुबान पर रहते हैं। हालांकि हम में से कई लोग ये जानते नहीं हैं कि वो कहाँ विश्राम कर रहे हैं। अमेठी में ही ये उनकी मज़ार है। और इस मज़ार को आपको दिखाने के साथ, इस जानकारी के साथ हम लिए चलते हैं आपको अब अगले पड़ाव की तरफ। बहुत जल्द अगली रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। ये वेलफेयर स्कीम्स